चलिए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पर आ चुके हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन समझ लीजिए बहुत ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, EMEC, मतलब इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है क्या? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमने पढ़ा है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, समझ लीजिए। क्या बोला था? क्या है लॉ? लॉ है एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वन फॉर्म टू अनदर, अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब बेसिकली क्या है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन? देखिए, क्या इलेक्ट्रिकल मशीन में यदि मैं बात करूं तो हमारे पास, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिकल मशीन। यदि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं हमारे पास। पहला सिस्टम, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो या मैकेनिकल सिस्टम हो, मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है इस मशीन का इनपुट इनपुट इलेक्ट्रिकल हो इनपुट इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि इलेक्ट्रिकल मशीन का इनपुट चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। इलेक्ट्रिकल होगा तो क्या होगा भैया? V इंटू आई, ये इनपुट पावर होगी इसकी। और मैकेनिकल होगा तो क्या होगा? टॉर्क इंटू ओमेगा, ये आपका सिस्टम होगा। ये ओमेगा टी आपका मैकेनिकल पावर है। ये कौन सा पावर है? मैकेनिकल पावर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का यदि इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। तो यदि इसका इनपुट यदि मैकेनिकल पावर है और आउटपुट इसका इलेक्ट्रिकल है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? यदि इसका इनपुट मैकेनिकल है और आउटपुट इलेक्ट्रिकल है तो क्या होगा? मैकेनिकल है इनपुट, आउटपुट है इलेक्ट्रिकल, तो क्या होगा? तो भैया वो होगा जनरेटर। तो मशीन वर्क्स एज अ जनरेटर। किसकी तरह काम करेगी सर? जनरेटर की तरह काम करेगी। याद रखिएगा, क्या किया इसने? मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिकल पावर इनपुट है और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि जिसका इनपुट पावर आपका इलेक्ट्रिकल पावर है और उसका आउटपुट में यदि मैकेनिकल पावर मिल रहा है, तो वो कैसा काम करेगा सर? वो मोटर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? मोटर की तरह काम करेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है क्या? द एनर्जी which transfer from the electrical to mechanical or mechanical to electrical. That device, that machine is called the electromechanical energy conversion device or the machine. बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिकल मशीन की यदि बात करूँ तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन। इज बेसिकली अ रिवर्सल इन द नेचर, मतलब वेदर the output can be a mechanical or the electrical or the input can be a electrical or the mechanical। सिंपल सी चीज है, यदि हम इनपुट मैकेनिकल रखेंगे आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा, इनपुट इलेक्ट्रिकल रखेंगे तो आउटपुट हमारा मैकेनिकल होगा। बहुत क्लियर समझ लीजिए, बस ये दो चीज है। यदि हमारा फंक्शन में इनपुट में आपका मैकेनिकल है तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल है। देखिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यदि एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या कर सकते हैं? यदि मैं मैकेनिकल इनपुट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? इट वर्क्स एज जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या है? घर घर में जनरेटर लगे होते हैं, आपने देखा है जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है? वी हैव टू गिव द मैकेनिकल पावर इन द इनपुट साइड।
हमको एक प्राइम मूवर के थ्रू उसके शाफ्ट को मूव करते हैं। जैसे ही मूव करते हैं तो क्या होता है, व्हेन द जनरेटर स्टार्टेड देन द इलेक्ट्रिकल पावर इंड्यूस्ड, वहां पर आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाती है। लेकिन सिमिलरली इन द केस ऑफ द मोटर, आपने मोटर में देखा होगा, किस मोटर में, किसी भी मोटर में आपने इलेक्ट्रिकल पावर जैसे ही आपको दिया, आउटपुट में आप उससे मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं। मैकेनिकल वर्क कैसे ले सकते हैं सर, आप किसी भी आटे की चक्की में आप जाएंगे तो वहां भी आपने देखा होगा मोटर से मैकेनिकल वर्क लिया जा रहा है। पानी, आपने वाटर पंप देखा होगा, वाटर पंप क्या है, इट गिव्स द मैकेनिकल आउटपुट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द मोटर। इज इट क्लियर? क्लियर है। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल दोनों की तरफ में होता है भैया। तो ये जो पूरा कन्वर्जन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ये क्लियर है? क्योंकि भैया हमको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात क्लियर है भैया, इसको समझ लीजिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ना प्लीज चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी मशीन्स के ऊपर जो अब इसके आगे आने वाली हैं। वो कौन कौन सी होंगी, वो डीसी मशीन हो सकती हैं, वो एसी मशीन हो सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट इज अ फंक्शनिंग ऑफ द डीसी मशीन, हम उसको समझेंगे। चलिए